हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, परसेंटेज यील्ड क्या होती है। कोई भी रिएक्शंस होती है, सर्टेन रिएक्शंस, स्पेशली ऑर्गेनिक रिएक्शंस, तो जिसको कि हम लोग रिएक्शंस में एनालिसिस अगर करते हैं, मान लेते हैं कि कार्बन हमारे पास है, इसका कंबशन हो रहा है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है। तो अगर मैं लेबोरेटरी में करूंगा तो मुझे कुछ एक्स अमाउंट ऑफ CO2 मिलेंगे, लेकिन अगर मैं मैथमेटिकली इसको स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से करें, कैलकुलेट थियोरेटिकली, तो मुझे कुछ और वेट मिलेंगे। ठीक है ना। तो जो हम लैब में कर रहे हैं इसमें जो मुझे वेट मिल रहे हैं, और जो मैं जो थियोरेटिकली कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मुझे वाई वेट मिल रहा है। तो जो एक्चुअली मैं कर रहा हूँ लैब में एक्सपेरिमेंट, तो इससे जो मुझे वेट मिल रही है, जो हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं, इस वेट से कम मिल रही है। तो ये वेट इस वेट का कितना परसेंट है, यही परसेंट निकालना है इस परसेंट यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। परसेंट यील्ड ऑफ प्रोडक्ट हो जाएंगे x/y इंटू 100%। इसको थोड़ा और समझते हैं कि हमारे पास एक कार्बन का टुकड़ा है। ठीक है, तो कार्बन का टुकड़ा है, तो इसको हम लोग ऑक्सीजन में अगर जलाएंगे एयर के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे। तो मान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की हमने 10 ग्राम लिए हैं। तो 10 ग्राम लिए हैं, तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करूंगा, तो ये 1 मोल से बन रहे हैं 1 मोल। तो ये अगर 10 ग्राम है तो 10 ग्राम से कितने मिलेंगे मुझे, तो 10 ग्राम है तो इसका मतलब इसका 10/12 मोल है। तो इसकी मोल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/12, और इसकी वेट कितनी हो जाएगी, मोल इंटू मोलिकुलर वेट इंटू 44 ग्राम। इतने मुझे मिले हैं क्या, इतने मुझे मिले हैं, ये जो वेट मिले हैं, इस वेट को हम लोग कहते हैं थियोरेटिकल वेट। दिस वेट इज थियोरेटिकल वेट और मैथमेटिकल वेट। ठीक है, दिस इज नॉट एक्चुअल वेट, बट एक्चुअली जो लैब में एक्सपेरिमेंट किया होगा 10 ग्राम कार्बन के साथ, इस टुकड़े के साथ, उसे हम लोग मानते हैं कि उसे 15 ग्राम मिले हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वैल्यू जो है बड़ा है, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको कैलकुलेट करने से वैल्यू हो जाएगी 440/12 ग्राम। तो इसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, और ये वैल्यू मुझे एक्चुअली कम मिल रहा है। तो कम मिल रहा है तो ये कितना परसेंट है इसका, यही निकालना है इस परसेंटेज यील्ड। तो इसका परसेंटेज यील्ड ऑफ CO2 कितने हो जाएंगे, इस केस में परसेंटेज यील्ड ऑफ CO2 विल बी, जो मुझे मिला है एक्चुअल यील्ड, दैट इज 15 बाय जो थियोरेटिकल है, थियोरेटिकल कितने हैं 440/12, इसे मल्टीप्लाई कर देना है हमें 100 से, तो इतने परसेंट हो जाएंगे इसकी परसेंटेज यील्ड। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड क्यों होता है, क्यों हम लोग परसेंटेज यील्ड डिफाइन करते हैं, परसेंटेज यील्ड 100% क्यों नहीं होते हैं, मतलब 100% एफिशिएंट हमारा क्यों नहीं होता रिएक्शन। ऐसा इसलिए कि हमने जो सैंपल लिए हैं, जो रिएक्टेंट लिए हैं, इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी के होने के कारण परसेंटेज यील्ड 100% नहीं होती है, एफिशिएंसी 100% नहीं होती है। जितना मैं मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहा हूँ उतना हमें एक्सपेरिमेंट या लेबोरेटरी में नहीं मिलता है। इसका रीजन क्या है कि हमारा सैंपल ही प्योर नहीं था, ये इम्प्योर था। इम्प्योरिटी होने के कारण परसेंटेज यील्ड 100% हमें नहीं मिल रहे हैं, लेस देन 100% मिल रहा है। ठीक है, तो परसेंट यील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, परसेंट यील्ड के ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्मूला क्या होंगे, तो जो मुझे मिल रहे हैं लेबोरेटरी में, ठीक है, तो इस वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एक्चुअल यील्ड। दिस इज एक्चुअल वेट या एक्चुअल यील्ड कहेंगे। ठीक है, और ये क्या है, ये थियोरेटिकल यील्ड है। तो परसेंट यील्ड विल बी इक्वल टू एक्चुअल यील्ड, ये क्या है, ये जो एक्सपेरिमेंट में मिलते हैं, डिवाइड बाय थियोरेटिकल यील्ड। थियोरेटिकल यील्ड क्या है, जो कि मैथमेटिकली हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और इस दोनों को हमें क्या करना है, इस दोनों को हमें कर देना है मल्टीप्लाई किसी से 100 से, तो हो जाएगा हमारा परसेंट यील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला को रटना नहीं है, इस चीज को समझिए कि परसेंटेज यील्ड क्या है, क्यों निकालते हैं, किससे किसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा क्वेश्चन होगा, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन हमें मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, इस पे क्वेश्चन कैसे जनरेट हो सकते हैं। क्वेश्चन है कि 50 ग्राम ऑफ फॉर एग्जाम्पल ब्यूटेन इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ एयर। एक्सेस ऑफ एयर, खुली हवा में हम लोग क्या करते हैं कि 50 ग्राम ब्यूटेन को जलाते हैं टू प्रोड्यूस। इससे हम लोग जो ऐसा करते हैं तो क्या होता है, इससे मुझे मिलते हैं फॉर एग्जांपल 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमें पूछ रहा है कि फाइंड द परसेंटेज यील्ड ऑफ CO2। तो इससे मुझे क्या निकालना है कि CO2 के परसेंटेज यील्ड क्या है, ये फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन में जो दिए हुए हैं क्या कि C4H10 को हम लोग बर्न कर रहे हैं एक्सेस ऑफ एयर, मतलब एयर के ऑक्सीजन से एक्सेस करेंगे, रिएक्ट करेंगे ये, इससे क्या बनेंगे CO2 प्लस H2O। इसके हमने कितने वेट लिए हैं 50 ग्राम, और इससे मुझे मिला कितना है टू प्रोड्यूस, इसका मतलब कि मुझे मिला है, ठीक है, टू प्रोड्यूस 60 ग्राम ऑफ CO2, मतलब कि इतने
वेट अगर मुझे 60 ग्राम CO2 प्रोड्यूस कराने हैं तो मुझे 50 ग्राम C4H10 रिएक्ट कराने होते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर मुझे लैब में 60 ग्राम CO2 प्रोड्यूस कराने हैं तो मुझे 50 ग्राम C4H10 को जलाना होता है। ठीक है, तो फाइंड परसेंटेज यील्ड, इसका कितना परसेंटेज यील्ड हो रहा है। तो ये वैल्यू जो दी हुई है मुझे क्या है, दिस इज एक्चुअल और लेबोरेटरी में, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल यील्ड, एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट। और तो मैं थियोरेटिकल कैसे निकालूंगा, सॉरी, थियोरेटिकल निकालने के लिए मुझे क्या करने होंगे, इस रिएक्शन को बैलेंस करने होंगे। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, इसको मोल मोल एनालिसिस से सॉल्व करूंगा। तो इसको फिर दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिकली, एक रिएक्शन को बैलेंस करके या प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन को अप्लाई करके। तो मैं अभी बैलेंस करके कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कार्बन की नंबर 4 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 4, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 10, तो यहाँ पे 2 है ईच मोल में, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब राइट साइड में कितने हो गए हमारे पास ऑक्सीजन, तो 8 + 5 13, तो यहाँ पे हमें क्या करना है 13/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए ये एक्सेस में क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर हमने पढ़ा था मोल मोल एनालिसिस में कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट में दो चीज हैं और मुझे प्रोडक्ट डिसाइड करने हैं मैथमेटिकली कितने बनते हैं, तो मुझे क्या करने पड़ते हैं, पहले लिमिटिंग रीजन डिसाइड करने पड़ते हैं एंड लिमिटिंग रीजन डिसाइड द प्रोडक्ट। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है लिमिटिंग रीजन, दिस इज एक्सेस, इसका मतलब कि दिस इज लिमिटिंग रीजन, दिस विल डिसाइड द प्रोडक्ट। 1 मोल से बन रहे हैं 4 मोल, तो इसके क्वेश्चन में हमने कितने मोल लिए हैं 50 बाय इसकी मोलिकुलर वेट, क्योंकि मोल की फॉर्मूला होता है वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो इसके मोल कितने हो जाएंगे 50 बाय इसकी मोलिकुलर वेट, इसके मोलिकुलर वेट कितने होंगे, 4 कार्बन है तो 4 के हो गए 48 प्लस 10 हाइड्रोजन है 10, इसका मतलब 58। इसके कितने मोल बन जाएंगे, ये क्या है इसकी मोल। 1 मोल से बन रहे हैं अगर 4 मोल, तो इतने मोल से कितने बनेंगे 4 × 50 बाय 58 बनेंगे हमारे पास मोल ऑफ CO2। तो इतने मोल अगर CO2 बने तो CO2 के वेट कितने हो जाएंगे, तो हम लोग मोल को वेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मेरे पास फॉर्मूला है मोल इज इक्वल टू वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो किसी चीज का वेट इज इक्वल टू उसके मोल इनटू मोलिकुलर वेट। मोल की वैल्यू इतनी है तो इसके वेट कितने हो जाएंगे, इसको मोलिकुलर वेट से हमें क्या मल्टीप्लाई कर देने होंगे 4 × 50 बाय 58 इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ CO2। तो CO2 के मोलिकुलर वेट होंगे एक कार्बन के एटॉमिक वेट प्लस 2 हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट। तो एक कार्बन के 12 होते हैं, 2 ऑक्सीजन के हो गए 32, तो वैल्यू हो गई 44। इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अभी जो मेरे ये वेट आया है, ये वेट क्या है, दिस इज थियोरेटिकल वेट, दिस इज थियोरेटिकल वेट। तो परसेंट यील्ड में कैसे निकालूंगा, परसेंट यील्ड विल बी इक्वल टू एक्चुअल यील्ड दैट इज 60 बाय थियोरेटिकल यील्ड, मतलब ये वैल्यू। ठीक है, तो इस वैल्यू को क्या करना है, मुझे नीचे लिख देना है, मतलब कि क्या 4 × 50 × 44 बाय 58, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करूंगा वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्दर सॉल्व करने से वैल्यू हो जाती है 60 × 58 × 100 डिवाइड बाय 4 × 50 × 44। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने में इतने परसेंट हो जाएगी CO2 की परसेंट यील्ड। ये परसेंट यील्ड किसके हैं, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट के होते हैं। तो 50 से ये कितने टाइम्स में कैंसिल होंगे, 2 टाइम्स में, 2 से इसको मैं कर दे रहा हूँ 2 टाइम्स में कैंसिल, फिर 2 से ये हो गए 30 टाइम्स में कैंसिल। अब मतलब इसे सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है, जो भी होंगे। इसको मैं 22 2 से कर दिया तो ये हो गया 50 फिर ये हो गया 11, फिर ये हो गया 29। तो मतलब क्या हो गई वैल्यू 29 × 15 बाय 11%। तो इसको और सॉल्व करूंगा तो वैल्यू हो जाएगी, जो भी वैल्यू होगी इतने परसेंट हो जाएंगे इसकी परसेंटेज यील्ड। इसी क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, जो भी आएगा आंसर सीखेंगे परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। तो परसेंट यील्ड में हमें वही करना है कि जो क्वेश्चन में दिए रहेंगे एक्सपेरिमेंट से एक्चुअल यील्ड जो मिलते हैं उस वैल्यू को डिवाइड कर देना है किस वैल्यू से, जो मैं मैथमेटिकली कैलकुलेट करता हूँ, बड़ा वैल्यू। नीचे वाला वैल्यू अभी क्या आ रहा है, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 60, बड़ा वैल्यू से, और इसे क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट निकाल देना है। ठीक है, तो अगर मुझे परसेंट यील्ड पूछ रहा है तो हम ऐसा किया, अगर मुझे पूछेगा फ्रैक्शन यील्ड, ठीक है, फ्रैक्शनल यील्ड, अब बुक्स में लिखे रहते हैं परसेंट यील्ड, तो इसका मतलब कि ये नहीं परसेंट यील्ड ही मुझे पढ़ना है। अगर फ्रैक्शनल यील्ड पूछेगा तो क्या करूंगा, इस दोनों का रेशियो दिस बाय दिस 100 से मल्टीप्लाई करना छोड़ दूंगा, तो क्या मिलेंगे मुझे फ्रैक्शनल यील्ड। ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एक्चुअल यील्ड बाय थियोरेटिकल यील्ड, बाय थियोरेटिकल यील्ड। तो इसको हम लोग कहेंगे फ्रैक्शनल यील्ड। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो परसेंटेज यील्ड आ जाएंगे। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ percentage yield of product. Thank you for watching.